नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो भाई सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन जो है ओपन हो चुका है। आपको पता होगा लिंक जो है एक्टिवेट हो चुका है। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो प्यारे बच्चों आप सभी को टेलीग्राम पे इसका लिंक जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको करना है रजिस्ट्रेशन, कैसे आपको कॉलेज का सिलेक्शन करना है, कितना फीस लगेगी, कितना सीट्स है, इन सभी के बारे में आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही साथ हमने एक स्टूडेंट का फॉर्म भरा हुआ है और अभी भाई इसमें काफी टाइम भी लगा हुआ है, 2 से ढाई घंटे का टाइम भी लग जाता है। तो आप भी केयरफुली तरीके से आप इस फॉर्म को भरिएगा। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो आपको देने जा रहा हूं, जहां पे हमने एक बच्चे का फॉर्म भरा हुआ है। तो इस वीडियो को आप देखकर इस फॉर्म को भरिएगा, अन्यथा आप मिस्टेक कर दोगे और आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आपको बता दें, ये हमारा प्रोस्पेक्टस है जो जारी कर दिया गया है, उसको वो पहले वाली वीडियो मिल चुका होगा। इसके अलावा आपको पता होगा कि एनसीटी कॉन्सेप्ट का फर्स्ट बैच श्योर सिलेक्शन प्लस बैच आ चुका है। तो अगर आपको कोई जूनियर्स होंगे या फिर आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना चाहते होंगे, तो आप जाइए भाई फटाफट से इस बैच को ज्वाइन करिए। आप लोग क्लासेस जो है 13 जुलाई से यानी आपका 13 जुलाई से क्लासेस जो स्टार्ट हो जाएंगे। और अभी जो है इस पर ऑफर चल रही है, यानी आपको 12 जुलाई तक इस पर ऑफर, आपको 500 रुपए का ऑफर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या, आपको पता होगा हमारे एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, जो आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर। यहां से आप इस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स में आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑफिस का नंबर आपके पास है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं बेटा, है ना। चलिए अब यहां पे बढ़ेंगे। यहाँ पे पूरा पता होगा आपको कितने सीट्स हैं, पहले भी आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि अगर हम आईटीपी सेकेंडरी की बात करेंगे तो यहाँ पे 550 सीट है। मिडिल की बात करेंगे बेटा यहाँ पे तो यहाँ पे 150 सीट है, ठीक है। अब देखो आपको कैंपस बता दिया गया है, आपको एलिजिबिलिटी भी आपको पता होगा, ठीक है। अब हम आगे आते हैं बेटा, यहाँ पे डायरेक्ट हम आते हैं इनके पोर्टल पे, जो यहाँ पे आपको करना है रजिस्ट्रेशन। तो जैसा आपको पता होगा कि इनका लिंक जो है एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। तो यह जो है आपको पता होगा काउंसलिंग का फीस है बेटा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे वैसे यहाँ पे आईटीपी का लिखा है 100 रुपए, लेकिन यहाँ पे जब आप काउंसलिंग करोगे तो यहाँ पे ये लोग 200 रुपए का आपसे डिमांड करेंगे, ठीक है। वैसे 100 ही लिखा है, लेकिन इन लोगों ने 200 रुपए लिया हुआ है, जब मैं पेमेंट किया हूं इनको, है ना। तो एक सब्जेक्ट के लिए, एक कैंपस के लिए 200 रुपए का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो भाई देखो आईटी में 100 लिखा चुकी, लेकिन देखो भाई आगे क्या होता है, मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ आपको पता होना चाहिए आपको संस्कृत यूनिवर्सिटी के बारे में। यहाँ पे हॉस्टल बच्चे मिलता है, सबको मिलता है। आपको हॉस्टल का फीस पता होगा, आपको लॉ कट ऑफ जाती है, फीस भी आपको पता होगा। डोमेन में आपका संस्कृत होना चाहिए, लैंग्वेज में आपका संस्कृत होना चाहिए, ठीक है। दोनों में कंपल्सरी, ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। उसके बाद 12th में संस्कृत जरूरी नहीं है। अगर आपके 12th में संस्कृत है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है, एनसीटी एग्जाम में कंपल्सरी है। यहां से आप हिंदी, इंग्लिश, 8 सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं, सिर्फ संस्कृत नहीं पढ़ाते हैं। सेमेस्टर एग्जाम सिर्फ संस्कृत में होता है और 100 सीट था, लेकिन लास्ट की बात करें 95 सीट भरी थी, ठीक है। यानी कट ऑफ काफी कम जाते हैं। अब हम आते हैं इनके पोर्टल पे। यह जो है इनका समर्थ पोर्टल है। जैसे आप आओगे यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो लास्ट डेट है, आप देख पा रहे होंगे कि एडमिशन ओपन फॉर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम बीए बीएड सेकेंडरी एंड मिडिल। यानी कुछ कैंपस है जहां पे आपको मिडिल स्टेज का भी कोर्स आपको देखने को मिलेंगे, और कुछ कैंपस है जहां पे आपको सेकेंडरी स्टेज का कोर्स आपको देखने को मिलेंगे बेटा, ठीक है। अब देखो इनका प्रोसेस है, पहले आपको करना है रजिस्ट्रेशन, फिर लॉगिन करना है, फिर कंप्लीट प्रोफाइल, जो प्रोफाइल है आपका वो कंप्लीट करना है। सिलेक्ट प्रोग्राम, यानी चौथा जो आपका स्टेप है उस प्रोग्राम सिलेक्ट करने का स्टेप है। और यहाँ पे फिल एकेडमिक डिटेल, फिर उसके बाद आपको एकेडमी का डिटेल आपको भरना होगा, 10th का 12th का, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फी आपको पेमेंट करना होगा, तब जाकर आपका माना जाएगा आपने काउंसलिंग पे कंप्लीट कर रखा है। यहाँ पे डेडलाइन की बात करिए 16 नवंबर लास्ट डेट दिखा रहा है, लेकिन यह 16 जुलाई है, ध्यान रखना। लास्ट डेट जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का रहने वाला है 16 जुलाई रहने वाली है। इससे पहले आप सभी लोग कर लीजिएगा रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपको क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे बेटा, और देखो आप क्या करोगे, न्यू रजिस्टर में क्लिक करोगे, आपसे कुछ डिटेल वगैरह मांगेगा, आपका एनसीईटी का रोल नंबर याद रखिएगा, एनसीईटी का एप्लीकेशन नंबर आपसे मांगेगा। मैं चूंकि उस स्टेप को नहीं लिया वहां पे, मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया था, ठीक है। तो एनसीईटी का एप्लीकेशन नंबर, साथ ही साथ आपको वहां पे बच्चे कैप्चा कोड डालने को बोलेगा, डेट ऑफ बर्थ आपका हमें मांगेगा, ठीक है। शुरुआत जो स्टेप आपका रहेगा, ध्यान रखना, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपसे यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपसे मांगेगा, उसके अलावा आपका डीओबी मांगेगा, डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, और यहाँ पे सिक्योरिटी पिन जो होता है वो आपको भरना होगा। जैसे आप करो रजिस्टर, आपके सामने एक ओटीपी आएगा आपके मेल पे या फिर आपके नंबर पे, जो आपने ऑलरेडी पहले दे रखा है। आपने जब एनसीटी का फॉर्म भर रहा था तो उस टाइम पे आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा वहां पे दिया होगा नंबर, आपने मेल दिया होगा, उसी मेल पे उसी नंबर पे आपका ओटीपी आएगा, और यहां पे आपको ओटीपी को वेरीफाई करना होगा। आपको यहां खुद से अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, ध्यान रखिएगा। आप अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप क्रिएट करिएगा, ठीक है।
पासवर्ड यहाँ पे आपका ए दोनों जगह भरना है, आपको री एंटर पासवर्ड, उसके बाद कैप्चा कोड डालनी है और आपको यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने फिर से लॉगिन का ऑप्शन आएगा और लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे फिर से एप्लीकेशन नंबर और जो आपने पासवर्ड क्रिएट करा हुआ है वो पासवर्ड आपको डालना होगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के आपको लॉगिन करना होगा बेटा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं, अब देखो आपका जो प्रोफाइल तैयार हो चुका है। अब आपको दिख रहा होगा ये जो अभिषेक कुमार जी का प्रोफाइल है, जो हमारे स्टूडेंट है और भाई ये काफी मेहनती है ना, आपके काउंसलिंग में बहुत सारे हेल्प किए हुए हैं, ठीक है। जो भी अपडेट वगैरह होता है पूरा ढूंढते रहते हैं, तो मैं सोचा भाई क्यों नहीं थोड़ा इनका भी हेल्प कर दिया जाए। तो इनका जो रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है अभिषेक कुमार के नाम से, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब आपको क्लिक करना है कंप्लीट प्रोफाइल पे। पहला आपका स्टेप क्या होगा, प्रोफाइल को कंप्लीट करना होगा बेटा, ठीक है। तो इस पे आपको यहाँ पे लिखा होगा स्टेप 1, आपको आप शायद देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा पा रहा हूं। तो स्टेप 1 कंप्लीट एंड लॉक प्रोफाइल, स्टेप 2 अप्लाई फॉर प्रोग्राम और स्टेप 3 आपको पेमेंट का ऑप्शन आपको शो कर रहा होगा, ठीक है। तो अब देखो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया कंप्लीट प्रोफाइल पे, हम आगे बढ़ेंगे और इनका जो है प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे। तो अब जो है जैसे आपका पर्सनल डिटेल मांगेगा, आपका नाम क्या है ना, आपका ईमेल आईडी क्या है, ठीक है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सारी चीज आपका ऑलरेडी पहले से आ जाएगा। उसके बाद एप्लीकेंट का जो जेंडर क्या है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, कैटेगरी आपसे पूछेगा। उसके बाद यहां पे आप देखोगे आपका हिंदी में नाम पूछता है, ध्यान रखिएगा संस्कृत यूनिवर्सिटी है तो हिंदी में नाम पता होना चाहिए इनको, ठीक है। तो अभिषेक कुमार इनका हिंदी में नाम था, एक मिनट, हाँ ठीक है। चलिए यहां पे आप देख पा रहे होंगे इनका नाम अभिषेक कुमार था, तो भर दिया। आपका कैटेगरी ब्लड ग्रुप पूछेगा आपका, ठीक है, मैरिड हो कि नहीं मैरिड हो, आपका यस या सिटीजन भी इंडिया के हो, भाई इंडिया को हो यस करना है ना। उसके बाद आगे आपका जो आईडी कार्ड आप दे दीजिएगा, पैन हो देना होगा, आधार देना होगा, जो भी आपको देना होगा दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद माता जी का नाम आपसे पूछेगा, माता जी का नाम भी हिंदी में रहना चाहिए, याद रखना। यहाँ पे हो ऊपर लिखेगा कि मदर्स नेम तो इंग्लिश में, माँ का नाम तो हिंदी में, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। फादर्स नेम तो इंग्लिश में, पिता का नाम तो यहाँ पे हिंदी में, ठीक है, जो भी आपके पेरेंट्स का नाम होगा। उसके बाद इनका जो भी ऑक्यूपेशन वगैरह होगा। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, एक अदर आपको कॉन्टैक्ट नंबर देने पड़ेंगे इनको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे आपसे पूछ रहा है कि आप डिसेबल कैटेगरी से हो, तो भाई नो नहीं है, ठीक है। उसके बाद पर्सनल आर्म फोर्स नो, जो भी आप स्पोर्ट कोटा है तो नो नहीं है मेरा, ठीक है। उसके बाद पूरा आपको डिटेल शो करेगा। यहाँ पे एड्रेस आपको भरना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पे अकाउंट डिटेल आपको देना होगा, अपना जो बैंक का अकाउंट होगा, अपना या किसी और का भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना अकाउंट दे दीजिएगा। उसके बाद आपका जो आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, आप अगर सेम है तो सेम कर देना, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो करने लगता है सेम टू सेम वही वाला, ठीक है। उसके बाद पूरा डिटेल आपका शो करने लगेगा कि आपका आईएफएससी कोड क्या है, अकाउंट नंबर क्या है। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे अदर डिटेल आपके शो करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे अदर डिटेल भी देना बेटा, कि आप यहाँ पे कोई बीमारी तो आपको नहीं है, उसके बाद आपने एनसीसी करा हुआ है, एनएसएस करा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय हो, आप किसी भी संस्कृत यूनिवर्सिटी के, आप जो भी आपके पेरेंट्स हैं क्या एम्प्लॉय हैं, अगर नहीं है तो नहीं है, ठीक है। आप रूरल हो अर्बन हो, जो आपको बताना, अगर आप ग्रामीण परिवेश से हैं, ठीक है, गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको रूरल देना है, अगर आप शहरी से है तो अर्बन देना है, ठीक है। उसके बाद आपका लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आपका है तो भाई अगर आप नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद आपका फर्स्ट जनरेशन लर्नर है तो भाई सिंपल सी बात है, अगर आप अपने जनरेशन पहला हो जो पढ़ रहे हो तो आप भाई नो, आपके पेरेंट्स भी पढ़े लिखे थोड़ा तो पढ़े ही होंगे आपके, ठीक है। उसके बाद रेसिडेंशियल ट्राइबल एरिया नो, ठीक है, जो भी आपका है आप भर दीजिए। बीपीएल आपके पास है कि नहीं है आप भर दीजिएगा। उसके बाद लैंग्वेज आप सिलेक्शन की बात करते हैं, इससे उतना कोई खास मतलब नहीं होता, ठीक है, फिर भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे रीडिंग राइटिंग जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो आप लोग। अब अदर लैंग्वेज भरने के लिए बोलता है तो संस्कृत हमने भर दिया फर्स्ट में, सेकंड में हिंदी भर दिया इनका, ठीक है। चूंकि संस्कृत यूनिवर्सिटी है इसलिए अदर में पहला हमने संस्कृत भरा, आप भी भर सकते हो। उसके बाद अब देखो पूरा डिटेल आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, उसमें आपको फोटो चाहिए, आपका सिग्नेचर चाहिए, ध्यान रखिएगा। और फोटो का साइज दिया है 10 KB से 500 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर आपका 10 KB से 500 KB के बीच में होना चाहिए। आईडी प्रूफ में आपका जो भी आपने आधार अपलोड किया हुआ है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो भी आधार हमने दिया था आधार अपलोड कर दिया, सिलेक्ट फाइल में क्लिक करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा अगर आप इनकम के लिए अप्लाई करे हुए हो। उसके बाद यहाँ पे देखो एनसीईटी का स्कोर कार्ड, एनसीईटी का एडमिट कार्ड जिसे आप लेकर आप एग्जाम देने गए होंगे, ठीक है। अब बोलोगे सर वहां पे एप्लीकेशन सॉरी एडमिट कार्ड जमा हो गया है, आप बोलोगे ना, लेकिन आपने डाउनलोड तो करा होगा ना, ठीक है, डाउनलोड करा होगा उसी को आपको देना है, ठीक है। उसके बाद बैंक का पासबुक आपको यहाँ पे अपलोड करना है, हमने पासबुक जो अपलोड कर दिया हुआ है, ठीक है। भाई डाटा नहीं दिखना यार, बड़ा फास्ट चलता हूँ डाटा इरेज करने में। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे फिर सबमिट पे क्लिक करें, देखो नीचे कॉर्नर में सबमिट का ऑप्शन होता है, लॉक एंड सबमिट का ऑप्शन, ठीक है। अब इनका पूरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो चुका है, हमने यहाँ पे सबमिट एंड लॉक पे क्लिक कर दिया है। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे कंफर्मेशन देना होता है कि हाँ हमने यहाँ पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। मैं यहाँ पे वेरीफाई करता हूँ, उसके बाद मैं कंफर्म एंड लॉक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ कंफर्म एंड लॉक पर क्लिक करोगे, जैसे आप क्लिक करोगे अब यहाँ पे आपके सामने प्रोग्राम सिलेक्शन का आएगा।
अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप लोग गलती करोगे, ठीक है। यहां पे जो है मैंने सोचा था प्रीफरेंस देंगे भरने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ एक ही कैंपस का सिलेक्शन करना होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रीफरेंस का सिलेक्शन करने का ऑप्शन नहीं है बेटा यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे, इस पे आपको क्लिक करना है, इस बॉक्स पे आपको क्लिक करना है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे लोडिंग शो करेगा, ध्यान, यहाँ पे जो प्रोग्राम है यहाँ पे लोडिंग शो करेगा, थोड़ा आपको वेट करना होगा, ठीक है। लोडिंग शो करेगा, थोड़ा वेट करोगे, फिर आप जैसे क्लिक करोगे तो पूरा कैंपस आपको दिखाई देगा। आपका जयपुर कैंपस, आपका गुरुवायूर कैंपस, आपका भोपाल कैंपस हो गया, ठीक है, आपका नासिक वाली कैंपस, आपका पुरी वाला कैंपस, ठीक है, 5 कैंपस आपको पता होगा। तो पूरा आपका कैंपस पूरा शो करेगा। अब जिस कैंपस में आप सिलेक्शन लेना चाहते हो उसको आप क्लिक कर लो, ठीक है, उसको आप क्लिक करना, सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसको सिलेक्ट करने के बाद फिर से क्या होगा, यहां पे फिर लोडिंग ऑप्शन आएगा, यहां पे फिर से लोडिंग का ऑप्शन आएगा बेटा, ठीक है। अब यहां पे लोडिंग का ऑप्शन आएगा और यहां पे आपसे सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो जैसे आप यहां पे सिलेक्ट करोगे, अब आपके सामने ऐसा आपके सामने इंटरफेस आपको दिखेगा। अब आप देखोगे आपका जो है, इनका जो है प्रोग्राम का सिलेक्शन हो चुका है ना। अब देखो यहाँ पे प्रोग्राम का ऑप्शन, अप्लाई प्रोग्राम आपको दिख रहा होगा। सिंपल सा प्रोसेस आप फॉलो करिएगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे हम, है ना, तो क्लिक कर दिए भाई। जैसे आप देखो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, पहले यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट किए बॉक्स पे, उसके बाद आपने यहाँ पे इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, यह जो है सेकेंडरी स्टेज का है, चूंकि यहाँ पे सेकेंडरी नहीं लिखा है लेकिन सेकेंडरी का है बेटा, ठीक है। और यहाँ पे लोडिंग फिर शो कर रहा है, मैं बोला आपको लोडिंग शो करेगा, कर रहा है ना लोडिंग, थोड़ा वेट करना होगा आपको, ठीक है। लोडिंग शो करने का पूरा आपका यहाँ पे आप देखो आईटीपी आपका शो करने लगेगा, ठीक है। चूंकि सॉरी, यहाँ मैं आपको कैंपस बता दिया था ना, यहाँ आपको कैंपस बता दिया, यहाँ पे कैंपस शो नहीं करेगा, यहाँ पे आईटीपी शो करेगा, यहाँ पे आपका कैंपस शो करेगा बेटा, ठीक है। यहाँ पे आपका कैंपस शो करेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट देखा, आप कैंपस यहाँ पे शो कर रहा है, आपको दिख रहा होगा, हाँ यहाँ पे कैंपस शो कर रहा है आपका, हमने भोपाल कैंपस सिलेक्ट करा हुआ है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आपको किस कैंपस में जाना है, एक ही कैंपस का आप सिलेक्शन कर पाओगे, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेज आपको दिखेगा, जैसे आप यहाँ पे अब देखो, तो अब देख आपको दिख रहा होगा कि इन्होंने आईटीपी प्रोग्राम सिलेक्ट करा हुआ है भोपाल कैंपस, लेकिन पेमेंट नहीं करा इन्होंने, नॉट पेड का ऑप्शन शो कर रहा है, तो अभी आपका रजिस्ट्रेशन माना नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब जो है आपको पूरा डिटेल आपको भरना होगा, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, उसके साथ और भी क्वालिफिकेशन वगैरह जो आपसे मांगेगा पूरा आपको भरना होगा, ठीक है। तो हमने 10th का मार्कशीट, परसेंटेज वगैरह उस पूरा भरा हमने, और बाद में फिर आगे बढ़ा हम, ठीक है। आगे अब देखो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है नेम ऑफ द सब्जेक्ट, आपको 12th का यानी 10+2 का जो आपका सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। परसेंटेज शो करेगा, टोटल स्कोर इनका मार्क्स शो कर रहा है 500 रुपए, तो 5 सब्जेक्ट का सब्जेक्ट और कितना टोटल मार्क्स है, मतलब टोटल कितने मार्क्स का है, ठीक है। आपने ऑब्टेन कितना करा हुआ पूरा आपको भरना है। ये हिंदी में इन्होंने 100 में से कितना लाया है तो भरना आपको। इनका संस्कृत कोर था, ठीक है, तो 100 में से आप देखोगे यहाँ पे जितने मार्क्स आपके रहे होंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी आपके यहाँ पे सब्जेक्ट होंगे उसका स्कोर आपका, उसका फुल स्कोर आपको जोड़ना होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपसे शो कर रहा होगा, है ना, अब इनका फोटो वगैरह शो कर रहा है, ठीक है, यही से देख लो भाई आप लोग, है ना, देख लो इसको, ठीक है। चलो अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि वेरीफाई बिफोर प्रोसीडिंग, आपको पूरा क्लिक करना होगा, माय नेम सही है, मेरा डेट ऑफ बर्थ सही है, कैटेगरी मेरा करेक्ट है, जेंडर करेक्ट है, मदर का नाम करेक्ट है, सब करेक्ट है। उसके बाद करेक्ट होने के बाद यहाँ पे आपको पे विथ इजी पे, ठीक है, आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है, कितना पेमेंट करना है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बेटा, यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको 200 रुपया वो पेमेंट करना है, ऑटोमेटिकली इनका 200 रुपए शो कर रहा है। आईटीपी प्रोग्राम आपको दिख रहा होगा कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम 200 रुपए, जैसा कि उन्होंने वहां पे 100 की बात करी थी, यहाँ पे 200 पेमेंट आपसे ले रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जितना आपसे ले रहे भाई आपको देना ही पड़ेगा। एडमिशन चाहिए बस, किसी वजह से 100-200 में होता क्या है भाई, है ना, 100-200 में होता कुछ नहीं है, बोलो सर कुछ नहीं होता है, ठीक है भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आप पेमेंट करोगे भाई, सिंपल सी बात है, पेमेंट आपको करने आता होगा, आप क्यूआर से पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई से कर सकते हो, आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है, जो आपको पेमेंट करना होगा। अब देखो उसके बाद आप फिर से क्या करोगे बेटा, आप फिर से यहां पे आओगे, देखो फिर से आप क्या करोगे, जब आपका पेमेंट हो जाएगा, डन हो जाएगा, फिर से आपको यहां पे आने हैं, अपने डैशबोर्ड पे आने हैं, फिर से आपको डैशबोर्ड आपको दिख रहा होगा, डैशबोर्ड में आपको क्लिक करना है, ठीक है, डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, फिर से आपको अप्लाई फॉर अ प्रोग्राम, ध्यान रखना, फिर से आपको अगेन आपको अप्लाई फॉर अ प्रोग्राम करना होगा। अगर आप इसके अलावा कोई और कैंपस चाहते होंगे तब, अगर आपको भोपाल ही चाहिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो अब देखो हमने जैसे यहाँ पे आया, फिर से हमने इस बॉक्स पे क्लिक करा जब पहले करा हुआ था, अब फिर से यहाँ पे आईटीईपी लेकिन मिडिल स्टेज शो कर आपको दिख रहा होगा, मैं आपको शायद दिखा पा रहा हूँ, तो आईटीईपी मिडिल स्टेज शो कर रहा है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा मिडिल स्टेज। चलिए अब मिडिल स्टेज हमने क्लिक करा, फिर से लोडिंग का ऑप्शन शो करेगा, और यहां पे आपको पता चलेगा 2 ही कैंपस है जहां मिडिल स्टेज है, एक आपका नासिक है और जो महाराष्ट्र में एक पुरी है, ठीक है, जो उड़ीसा में है। 2 ही कैंपस ऐसे हैं जो आपको यहां पे मिडिल स्टेज का आईटीईपी कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एक नासिक महाराष्ट्र वाली, एक पुरी वाली। तो हमने
हो सकता है इनके एडमिशन भोपाल में ना हो पाए, कट ऑफ हाई चला जाए, तो हमने यहाँ पे मिडिल स्टेज पूरी का इनका भर दिया फिर से, ठीक है। अब देखो जैसे आप फिर से करोगे, अब सेम टू सेम पूरा प्रोसेस आपको फिर से वही करना पड़ेगा। एकेडमिक डिटेल आपका, जो भी आपके पूरा स्कोर कितना आपने ऑब्टेन करा हुआ है, ठीक है, 12th में कौन सब्जेक्ट आपका रहा है, ठीक है, जो भी आपका डिटेल वगैरह पूरा आपको फिर से भरना पड़ेगा, जो भी आपसे मांगेगा। उसके बाद अब देखो जैसे आप इसका भी पेमेंट करोगे, ध्यान रखिएगा, इसका भी सेम टू सेम वही प्रोसेस, वही काम करना है जो आपने भोपाल के लिए करा था, ठीक है, ध्यान, सेकेंडरी स्टेज के लिए सेम टू सेम। अब पैसे भी आपको 200 रुपए पेमेंट करने पड़ेंगे, 200 रुपए, ध्यान रखना, पेमेंट भी बेटा आपको यहाँ पे 200 रुपए ही करना अलग से, फिर से ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद आप बस 2 ही प्रोग्राम का सिलेक्शन कर पाओगे, अब फिर नहीं कर पाओगे। जैसे मैं आपको दिखा पाऊंगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। अब मैं फिर से उस बॉक्स पे आया हूं, देखो मैं फिर से उस बॉक्स पे आया हूं ना, और फिर से हमने यहाँ पे सिलेक्ट करा प्रोग्राम, तो लिखा है नो रिजल्ट फाउंड। अब जो है आप प्रोग्राम का सिलेक्शन नहीं कर पाओगे, बस 2 ही प्रोग्राम का सिलेक्शन यहाँ पे हो पाया है, एक मिडिल स्टेज और एक आपका सेकेंडरी स्टेज। अब यहाँ पे आपका डैशबोर्ड शो कर रहा होगा, यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे आपने जो है फॉर्म 1 फॉर्म 2 जो भी आपका है, ठीक है, कैंपस पे आपको भोपाल कैंपस और यहाँ पे श्री सदाशिव कैंपस आपको शो कर रहा होगा, इंटीग्रेटेड जो कि मास्टर लिख दिया, इनका कुछ इरर होगा, ठीक है। आपने पेमेंट जो डन कर दिया, आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि एप्लीकेशन सबमिट हो गया, एप्लीकेशन सबमिट हो गया। आप प्रिंट फॉर्म प्रिंट कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि आपका पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा गया है कि स्टेप 1 जो भी आपका है फॉलो करा होगा आप लोगों ने। अब यहाँ पे लिखा है सबमिट 2 एप्लीकेशन, दोनों आपका पेमेंट हो चुका है। कुल मिलाकर अब जो है आपका यहाँ पे काउंसलिंग हो चुका है। अब कुछ नहीं करना, आपको पोर्टल को लॉग इन करते रहना है। लॉगिन करने के बाद यहां पे आपका शो करेगा, ठीक है, ऑप्शन शो करेगा पेमेंट का। जब आपका सीट आपको अलॉट करी जाएगी, आपको यहीं से पेमेंट करना होगा, ध्यान रखिएगा, सीट को फिक्स करने का पेमेंट, ठीक है। जो भी आपके 1200 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए लगेंगे, वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जो भी आपके रुपए लगने वाले हैं, ठीक है। वैसे पता होगा आपको कि एनुअली फी यहाँ पे 18,000 रुपए है, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो भाई एक समस्या मेरे को समझ नहीं आया इनका, ठीक है, कि इन्होंने जो यहाँ पे आप देखोगे कि प्रोग्राम प्रिफरेंस का ऑप्शन नहीं दिया। सबसे बड़ी समस्या यही है। हो सकता है कुछ टेक्निकल एरर इनका रहा हो, है ना, तो आगे चल के देंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं नहीं देंगे, ठीक है, पहली बार ऐसा हो रहा बेटा। तो आप भी जब काउंसलिंग करोगे ना, एक बार देख लीजिएगा क्या फिर से वो अपना प्रोग्राम का सिलेक्शन दे रहे हैं कि नहीं, प्रेफरेंस का ऑप्शन दे रहे हैं कि नहीं। अब इन अलग अलग कोर्स आपको कैंपस का अलग अलग पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मान लीजिए आप फिर से क्लिक करो और क्या पता शो करने लगे, मान लो आपका पूरी कैंपस फिर से, या फिर जयपुर कैंपस आपका शो कर रहा है, तो भाई जरूर आप लोग करिएगा सिलेक्ट, ध्यान रखिएगा। और जैसे आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे, ठीक है, आपके सामने यहाँ पे फिर पहला, दूसरा, फिर तीसरा आपका शो करना है, फिर चौथा, पांचवा, ऐसे आपका नीचे शो करने लगेगा, ठीक। तो जो भी आपका कट ऑफ रहेगा, जहां भी आपका एडमिशन होगा, भाई आप सभी को देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। भाई मेरा जो काम था, आप लोग काफी परेशान थे कि सर प्लीज प्लीज प्लीज, भाई काफी मेहनत का लगा इसके लिए, तो भाई आप सभी लोग जरूर से जरूर इस वीडियो को फॉलो करिएगा और इसी तरह से आप लोग फॉर्म भरिएगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, मुस्कुराते रहिए, और अगर आपको कोई जूनियर्स होंगे तो आप उन्हें जरूर से जरूर बताइए ताकि लेट ना हो, ठीक है। हम लोग क्लास को जल्द से स्टार्ट करें यहाँ पे, है ना। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई दिक्कत होता है तो ऑफिस का नंबर आपके पास है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इनका हमने 400 रुपये पेमेंट करा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक कैंपस का 200 रुपये वो पेमेंट करने हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद।